सबसे आसानी से कौन सी शक्ति सिद्ध की जा सकती है? सबसे जल्दी जो दैवीय शक्ति और बड़ी शक्ति सिद्ध होती है वो श्री हनुमान जी महाराज की होती है। हम अब बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी के बारे में। तो कर्ण पिशाचिनी क्या होती है और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है? देखो, कर्ण पिशाचिनी कई तरह से सिद्ध की जाती है, तामसिक रूप से भी की जाती है और बहुत से लोग इसे सात्विक रूप से बताते हैं, लेकिन सात्विक रूप से कर्ण पिशाचिनी नहीं सिद्ध होती है। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले ले, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी भविष्य को बताते हैं। वो पर्चा लिखते हैं, जो सामने वाले को पूछना रहता है वो उस पर्चे में ऑलरेडी लिखा होता है। तो मतलब वो कौन सी साधना करते हैं? वो ऐसा होता है कि इसमें घर का प्रेत होता है, सबके साथ है, उनके घर के वो दादा गुरु अपने बताते हैं, सन्यासी बाबा। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे साथ कोई प्रेत है, तो मुझे उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ ये प्रेत है? नहीं, देखो ऐसा होता है, इनकी क्रियाएं होती हैं। अच्छा। अमावस्या को आप अपने पितरों को दूध का भोग दिया जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे अच्छा साधक कौन होता है, स्त्री या पुरुष? देखो, स्त्री साधक, पुरुष साधक। वैसे देखो, स्त्री को हम, क्योंकि हमने जो सुना है कि स्त्री साधक जो होती है, अगर कोई साधना करे तो उनका जो आज्ञा चक्र होता है उनका ऑलरेडी एक्टिव होता है। बेताल साधना होती है, उसको हम कैसे सिद्ध करें? देखो, बेताल जो है तंत्र की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है और ऐसा माना जाता है अगर आपने कोई बेताल सिद्ध कर लिया तो उस बेताल की शक्ति इतनी होती है कि आपको तंत्र में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेडिटेशन करने में मन ही नहीं लगता, 1 मिनट बैठे मन मतलब इधर उधर भाग जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शुरुआत में साधना कैसे करें? देखो, शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होता है जी, हमारे साथ भी हुआ था। ठीक है। देखो, प्रारंभिक चीज है, यानी कितने जन्मों से हमारे अंदर संस्कार बने हुए हैं, गलत विचार भरे हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जोरदार पॉडकास्ट में। आप सभी की इतनी सारी कमेंट आई कि हम ज्यादा समय तक नहीं रुक पाए और जल्द ही आपके लिए दूसरा पॉडकास्ट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरर होने वाला है और एक कहते हैं कि काली शक्तियों के बारे में, तंत्र के बारे में, इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारे साथ हैं फिर से रोहित भैया, जो कि हम उनसे पहले भी मिल चुके हैं और बहुत ही ज्यादा गूढ़ जानकारी रखने वाले और जो साधनाएं करते हैं उनके बारे में बताने वाले, और उनका एक चैनल भी है साधना मार्ग के नाम से, और उस पर भी वो बहुत सारी जानकारियां देते हैं इसके बारे में। तो हम स्वागत करते हैं रोहित भैया का। तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से बुलाने के लिए, और अच्छा लगा आपसे दोबारा आकर, और आगे भी इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे जी। तो जैसे कि हमारा जो पहला पॉडकास्ट हुआ, तो बहुत सारी बातें हमने करी तंत्र के बारे में, विद्याओं के बारे में, काली शक्तियों के बारे में, और आपने एक कहानी भी बताई, बहुत शानदार कहानी थी, जिससे कि लोग बहुत इम्प्रेस हुए। लोगों के कमेंट बहुत सारे आए कि ऐसी कहानी दोबारा लाई जाए और जो तंत्र होते हैं उनके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाया जाए, यानी कि डीपली जानकारी दी जाए। तो मैं जानना चाहूंगा आज कि सबसे आसानी से कौन सी शक्ति सिद्ध की जा सकती है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, ऐसा होता है, सिद्धि के लिए आपका भाव कैसा है। अगर आपका भाव जिस देवता के प्रति है, मान के चलो आप माता रानी की आराधना करने वाले हैं, या शंकर भगवान की आराधना करने वाले हैं, या हनुमान जी महाराज की आराधना करने वाले हैं, यानी कि जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, अगर उनकी आप पहले आराधना करते हैं तो उनकी सिद्धि मिलना बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज, हम हनुमान जी महाराज की उपासना करने वाले हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे जल्दी जो दैवीय शक्ति और बड़ी शक्ति सिद्ध होती है वो श्री हनुमान जी महाराज की होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज मात्र राम नाम से ही अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं। हनुमान जी महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो सामने अगर उनका कोई भक्त परेशान है और वो अगर उनको रोकर पुकार लेना हनुमान जी महाराज को, तो हनुमान जी महाराज दौड़े चले आते हैं। तो हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि सबसे जल्दी जो एंटिटी या जो शक्ति सिद्ध होती है वो आपके इष्ट की होती है, चाहे वो आपकी इष्ट माता रानी हो, चाहे आपके शंकर भगवान हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो। लेकिन देखो, तंत्र की आप बात कर रहे हो, तो तंत्र का जो विषय है वो एकदम अलग है। तंत्र का मतलब है कि चीजों को सजोना,
एक ढांचे में उनको लाना। अच्छा। अब तंत्र का प्रारंभ ही प्रेत साधना से होता है। जैसे प्रेत साधना वगैरह करते हैं, उससे तंत्र की शुरुआत होती है। सबसे पहले प्रेत सिद्धि होती है। लेकिन हम आप जैसे सात्विक साधना करने वाले हैं, शंकर भगवान को मानने वाले हैं, माता रानी को मानने वाले हैं, तो हमारे लिए ये चीजें नहीं है। करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे देव हैं कि कवन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हम इधर उधर क्यों भटके? तो अपने इष्ट से जुड़िए और अपने इष्ट की आराधना करिए। सबसे पहले वह शक्ति आपको देंगे, कृपा करेंगे। फिर आप कोई भी साधना कर लीजिए, कैसा भी तंत्र कर लीजिए, वो तंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, वो तंत्र आपका जागृत हो जाएगा और आपके जीवन में वह चमत्कार करने लग जाएगा। तो मतलब जैसे कि जो इष्ट होते हैं वो आप पर जल्दी कृपा करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब इष्ट ही आप पर कृपा करें? कोई अगर जैसे कि हमारे इष्ट कोई स्पेसिफिक देवता हैं या ईश्वर हैं और हम किसी और की आराधना कर रहे हैं, सपोज दैट, तो वो क्या हम पर प्रसन्न नहीं होंगे या क्या वो हम पर कृपा नहीं करेंगे? ऐसा कैसे है, क्यों है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, बच्चा रोएगा तो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो माँ के पास जाएगा। तो इसी तरह से हमारा भाव जिन इष्ट के प्रति होता है, या माता रानी हुई या हनुमान जी महाराज हुए, तो वो एक तरह से हमारी माता पिता के रूप में सब जगह से परवरिश करते हैं और उनसे हमारा जुड़ाव पता नहीं कितने जन्मों से होता है। ये जन्म है, पता नहीं कितने जन्मों से उनका हमारे साथ जुड़ाव चला आ रहा है। जाने कितने जन्मों में हमने उनकी साधना करी, उन्होंने हमें दर्शन दिए, तो वो चीज जुड़ी चली आ रही। जिस तरह से एक बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ उसे देख नहीं पाती है, उसको चुप करने के लिए हर प्रयत्न करती है, इसी तरह से जो आपके इष्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप उनके पास रोते हुए जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो वो आपको देख नहीं पाएंगे। वो बहुत जल्दी आप पे कृपा करने वाले होते हैं। इसी वजह से वो आप पर जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, जल्दी कृपा कर देते हैं। ये एक विशेष कारण होता है जी। तो जैसे कि हम अब बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी के बारे में। तो कर्ण पिशाचिनी क्या होती है और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या उपाय होता है इसका? देखो, कर्ण पिशाचिनी कई तरह से सिद्ध की जाती है, तामसिक रूप से भी की जाती है और बहुत से लोग इसे सात्विक रूप से बताते हैं, लेकिन सात्विक रूप से कर्ण पिशाचिनी नहीं सिद्ध होती है। अच्छा। ज्यादातर कर्ण पिशाचिनी की जो साधना करते हैं अघोरी लोग होते हैं या वो संत होते हैं, घर से उनका बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप किसी एंटिटी को बुलाओगे तो उससे अपना एक रिश्ता स्थापित करना पड़ता है, या उसको अपनी माँ मानना पड़ेगा, या उनको अपनी बहन मानना पड़ेगा, या उनको अपनी पत्नी मानना पड़ेगा, या उनको अपनी प्रेमिका मानना पड़ेगा। अब जिस रिश्ते का आप उनसे वचन लेते हैं और उस रिश्ते का आप उनके साथ पालन करते हैं, तो वो आपका सहयोग करती हैं। लेकिन आपने जैसे ही उस रिश्ते को तोड़ा, आपने वचन भंग किया, तो वही एंटिटी आपके घर का पतन करना शुरू कर देती है। अगर आपने उनको बहन मान के उनकी साधना करी है, तो वो आपकी बहन को क्षति पहुंचाएगी, जिनको आप बहन मानते होंगे, या आपने उनको पत्नी मान के साधना करी है, तो वो आपकी पत्नी को हानि पहुंचाएंगे। इसी तरह से प्रेमिका या माँ, तो ऐसा होता है कि ये कर्ण पिशाचिनी हुई या फिर जो पिशाच हुए, बेताल हुए, जिन्न हुए, ये एक तरह से नेगेटिव एनर्जियां हैं और इनको ज्यादातर जो शमशान साधना करने वाले होते हैं वो जागृत करते हैं। जैसे एक विधि होती है कि कर्ण पिशाचिनी को जागृत करने के लिए अपने मल मूत्र का सेवन करना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा गंदगी का प्रयोग होता है। आप जितने ज्यादा गंदे होंगे उतनी ज्यादा कर्ण पिशाचिनी जल्दी आप पे सिद्ध होगी। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं कमरे में, अगर उस कमरे में आप कर्ण पिशाचिनी को बुलाओगे या साधना करोगे तो वो उसमें नहीं आएगी। पहले आपको उसके जैसा वातावरण बनाना पड़ेगा, अपने कमरे को पहले मलिन बनाना पड़ेगा, दूषित करना पड़ेगा और अपने आप को जितना ज्यादा हो जाएगा गंदगी में रखना होगा। क्योंकि जो गंदी चीजें होती है ना, जो नेगेटिविटी होती है, वो गंदी चीजों पर ही अट्रैक्ट होती हैं। अब इसका कई तरह से प्रयोग होता है। बहुत से लोग शमशान के माध्यम से, जैसे काले मुर्गे की बलि के माध्यम से, और जैसे शमशान में जाते हैं, आधी रात का समय होता है, 12 बजे का, एक काले मुर्गे की बलि लगती है उसमें। और आप जैसे कोई पुराना पीपल, जैसे ज्यादातर शमशानों में पुराने पीपल वगैरह हुआ करते हैं, तो पुराने पीपल, जितना ज्यादा पुराना पीपल होगा उतनी जल्दी वो चीज आपको जागृत हो जाएगी। या फिर आप बेताल हुए, या फिर ये समझ लीजिए
ब्रह्म राक्षस हुए, ये सब शमशान में पीपल के नीचे वास करते हैं, तो इनकी क्रिया होती है। इनको हम ज्यादातर सजेस्ट करते हैं सभी लोगों से कि इन चीजों के पीछे आप ना पड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास श्री हनुमान जी महाराज है, माता रानी है, शंकर भगवान है, अरे उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, तो वो आपको सब कुछ दे देंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उनका परिणाम अच्छा आएगा। इस जन्म में तो वो आपका सहयोग करेंगे ही, बल्कि अगले जन्म में भी वो आपका सहयोग करेंगे और आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। लेकिन जो एंटिटी नेगेटिविटी है, कर्ण पिशाचिनी वगैरह हुई, तो ये अगर आपने सिद्ध करी तो आपको भी वो अपने लोक में ले जाएंगे। तो हम ज्यादा इनके रहस्यों पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इन चीजों को करते ही नहीं, तो हम इन पे चर्चा क्यों करें। लेकिन हमने आपको थोड़ा बेसिक इस चीज के बारे में बता दिया है। तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में आपने बताया कि जैसे कि कर्ण पिशाचिनी को किसी ने अगर सिद्ध भी कर लिया, सिद्ध किया, तो उसका फायदा क्या हुआ इससे? देखो, फायदा तो बहुत सारे होते हैं। जैसे सबसे पहले तो वो आपके साथ संभोग करती है, ये सत्य है। कर्ण पिशाचिनी अगर आपने प्रेमिका रूप में सिद्ध करी है, पत्नी रूप में सिद्ध करी है, तो पहले वो आपसे शारीरिक संबंध बनाएगी। फिर जैसे वो आपके कान पर आके बैठी, जैसे बहुत से साधक बोलते हैं कि बिष्टा लगाई जाती है कान के पीछे, तो वो आपके कान पर स्थान लेती है। तो वो मतलब आपने अगर सामने वाले व्यक्ति को देखा और उसको देखकर उसका नाम पूछ लिया, या फिर उससे यही पूछ लिया वो कहाँ का है, तो वो कर्ण पिशाचिनी जो है उसके बारे में सब कुछ बताएगी। भूत बताएगी, वर्तमान बताएगी, भविष्य बताएगी, ये क्या करके आया है, क्या खा के आया है, ये कैसे रहता है, इसका क्या चल रहा है जीवन, वो सब कुछ बता देगी। लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं ना, जिन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जैसे हमने कहा कि ये जानवर कौन सा है, अगर आपके मन में ये चीज आई और आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है, तो वो आपको उस चीज के बारे में बताएगी। एक तरह से सेल्फ स्टार्ट ये एंटिटी होती है, इसको पे कोई रोक नहीं होती है। इसको तो बस रोका जाता है वचन के माध्यम से, या फिर आपकी इष्ट मजबूत है उसके माध्यम से, या फिर आप पर किसी गुरु की कृपा है जो तंत्र को जानता है, साधना उन्होंने करी है, उनके पास बड़ी एनर्जी है जो इस चीज को हटा देती है। क्योंकि हम आपको एक इसके बारे में घटना बता देते हैं कि एक साधक थे और उन्होंने साधना करी और थोड़ा घर में दिक्कत थी, रुपए पैसे की परेशानी थी, तो किसी अघोरी के पास गए। उन्होंने बता दिया कि मैं तुम्हें साधना तो दे दूंगा, लेकिन इसका परिणाम थोड़ा गलत होगा, और इसका जो परिणाम आएगा उसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो उसने कहा जो भी हो जाए, अब इससे ज्यादा क्या होगा, मर रहा हूँ, घर जाता हूँ तो परिवार वाले मेरे दुश्मन बन गए हैं, घर वाले मुझे अच्छी नजरों से देखते नहीं है, समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई अपने पास बैठने नहीं देता है, तो मरा हुआ तो मैं वैसे ही हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा कोशिश करके देख लूं। तब फिर उस अघोरी के माध्यम से उनको वो क्रिया दी गई थी कर्ण पिशाचिनी की, और उन्होंने उस कर्ण पिशाचिनी को जागृत कर लिया, सिद्ध कर लिया। अच्छा। अब जैसे उनको सिद्ध किया और उन्होंने प्रेमिका रूप में उसको सिद्ध किया था, तो जो भी उसकी क्रिया होती है शारीरिक संबंध वगैरह की, तो वो सब उसकी हुई। और एक समय ऐसा आया कि उसके पास सब कुछ हो गया, उसको बड़े बड़े नेताओं से जानकारी हो गई, अच्छे अच्छे लोग उससे मिलने आने लगे, क्योंकि वो भविष्यवक्ता हो गया। क्योंकि जो कर्ण पिशाचिनी होती है वो इतना सटीक भविष्य बताती है कि उसने ये कह दिया कि कल ये होगा तो वो होगा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। तो उसने ये चीज सारी चीजें प्राप्त करके और अपना एक अच्छा जीवन उसका हो गया, सब घर परिवार वाले उससे प्रेम करने लगे, उसके साथ रहने लग गए। जैसे ही उसका जो पहले प्रेमिका थी, तो उसको पहले छोड़ के गई थी, इसी वजह से तो वो प्रेमिका उसके जीवन में एंटर उसने करी, तो वैसे ही कर्ण पिशाचिनी अपना रौद्र रूप लेना शुरू किया। अच्छा। उसके घर में तांडव करने लग गई, घर में किसी को परेशान कर दिया, किसी को छत से ढकेल दिया, किसी को बाहर जा रहा है ऐसे एक्सीडेंट वगैरह करवा दिया, घर में चीखें आने लग गई, घर में बदबू आने लग गई, मतलब उस साधक का जीना मुश्किल कर दिया था उस कर्ण पिशाचिनी ने। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इस चीज को लेके। तो हमारे गुरुजी इस कहानी को बताते थे, ये कहानी नहीं सत्य घटना है। तो वे एक संत के पास गए थे और संत के उन्होंने प्रणाम किया, उनसे पूछा कि संत महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब मैं कैसे इससे निकलूं बाहर। तो उन्होंने कहा देखो ये गंदी चीज है, अगर आप अपने आप को पवित्र कर सकते हो और जाके आप गंगा स्नान कर सकते हो, तो ये एंटिटी तुम्हें छोड़ देगी, ये तुम्हारे से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब वो जो व्यक्ति थे, जैसा उनको बताया गया, तो रात्रि के 12 बजे वो अपने घर से निकले। जैसे ही गंगा स्नान के लिए वो जा रहे थे, तो रास्ते में कर्ण पिशाचिनी को पता चला और रास्ते में ही उसकी जीवन लीला कर्ण पिशाचिनी ने समाप्त कर दी।
समाप्त इसलिए कर दी कि उसने उससे कहा कि तूने मुझसे धन लिया, सम्मान लिया, वैभव लिया, अब मैं तुझसे प्रेम करना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुझे अपने लोक में ले जाना चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ना चाहता है। जब भाई तुझे मेरी जरूरत थी तब तो तूने मुझे बुलाया, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत है, तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तो कर्ण पिशाचिनी उसको अपने साथ ही ले गई थी। तो ये एंटिटी इस तरह से कार्य करती हैं। इन चीजों से जितना हो बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ज्यादातर सात्विक साधनाएं करें, भगवान की आराधना करें, वो अच्छा रहता है। तो जैसे कि आपने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, मतलब वो जब स्नान करने के लिए जा रहा था तो उसकी डेथ हो गई। तो जैसे कि कर्ण पिशाचिनी उसने प्रेमिका के रूप में मानी अपने जीवन में, तो उसने ऐसा क्यों किया कि दूसरी प्रेमिका आई? क्योंकि वो जब दूसरी प्रेमिका लेकर आया तो क्या उसको वो पसंद नहीं करती थी? क्या उसने ये वचन लिया था कि उसके बाद उसके जीवन में कोई प्रेमिका नहीं आएगी? तो क्या उसने विपरीत कार्य किया ये? नहीं, विपरीत कार्य ये होता है, जैसे कर्ण पिशाचिनी को उसने प्रेमिका रूप में सिद्ध किया, तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में कोई प्रेमिका दूसरी आनी नहीं चाहिए। अच्छा। अब उसके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो उसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन जैसे उसके पास वैभव हुआ, धन हुआ, सब कुछ हुआ, तो वही शक्ति उसके पास शक्ति की बदौलत हुआ, तो वो जो उसकी प्रेमिका थी उस पर आकर्षित होकर दोबारा उसके जीवन में आई, और वो उससे परेशान हो चुका था कर्ण पिशाचिनी से। वो पता नहीं जब मन चला, जब वो शारीरिक संबंध बनाती थी, उसको परेशान करके रख दिया, वो उससे ऊब गया था। तो उसको लगा क्यों ना मैं इस चीज से बाहर निकलूं और आगे का अपना जीवन देखूं, और मेरे पास प्रेमिका भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो क्यों ना मैं इस चीज में आगे बढ़ूं। तो जैसे ही वो प्रेमिका उसके जीवन में आई, उसने ही अपनी तरफ से एफर्ट लगाना शुरू किया, उससे अपना संबंध दोबारा बनाने की कोशिश करी। तो ये चीज जो थी कर्ण पिशाचिनी को सहन नहीं हुई, और इसकी बदौलत ही उसने उसके जीवन में तांडव मचाया, सब कुछ तहस नहस किया। ये चीज, इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो ये है। मतलब जैसे बुरी शक्तियां जो हैं वो सही कार्य करती हैं जब तक उनके फेवर में चीजें रहती हैं तब। जैसे कि मैंने कोई वचन दिया तो वो तब तक कार्य करेगी जब तक वो, मतलब मैं उसके वचन पर चल रहा हूं तब तक। जी जी। अगर मैंने वचन तोड़ा, आपकी कहानी से यही सिद्ध होता है कि मैंने अगर वचन तोड़ा तो वो बहुत संकट लेकर आ सकती है मेरे जीवन में। देखो, वचन का ऐसा रहता है, तो हमने सबसे पहले यही तभी तो बोला कि ये साधना जो है ग्रस्त लोगों के लिए नहीं है। हाँ। ये विरक्त लोग करें, अच्छा है, उनको संसार से कोई मतलब नहीं, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करें, उनसे जो भी हो अपना सहयोग बनाएं। लेकिन ऐसा होता है ना, देखो आपने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं तुझको इतने रुपए दूंगा, अच्छा, और इतने समय पर दूंगा, ठीक है, और समय आया, तुमने उसको पैसा देने से मना कर दिया, उसका कोई इंपोर्टेंट कार्य था, तो वो तुम पे गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? तुमसे नाराज भी होगा, आए, और ऐसा भी तुमसे हो जाएगा कि तुमसे झगड़े पर भी आ जाएगा कि तुमने मेरी बात खराब करवा दी, समाज में मुझे नीचा दिखवा दिया, और मरने मारने को उतारू हो जाएगा, क्योंकि तुमने उससे वचन किया है, तुमने उसको वचन में लिया है। अब ऐसे ही ये सकारात्मक और यहाँ पे नकारात्मक जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें वचन पे चलती हैं। इनको ये तो नहीं कि आपके धन से कुछ मोह हो या आपके परिवार से, कुछ नहीं, आपने उनसे वचन लिए, 3 वचन लिए जाते हैं शक्तियों से, तो आपका जो वचन हुआ उस वचन पर अगर आप खरे उतर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उनकी बातों को स्वीकार कर रहे हो, तो ये आप पर कृपा करती हैं, सब कुछ देती हैं। लेकिन जैसे ही वचन आपने भंग किया तो ये समझ लीजिए कि ये आपके जीवन में फिर प्रकोप लेकर आती है, और ज्यादातर ये एंटिटी होती है कोई ना कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित करवा देंगी जिसकी वजह से आपको वचन तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चीज लंबे समय तक किसी के पास स्थिर नहीं रहना चाहती। ये जो नेगेटिविटी है, आप उसे बांध के रखोगे, उससे काम करवाओगे, उसे अपना गुलाम बनाओगे, तो कौन आपकी गुलामी करना चाहेगा? वो भी चाहते हैं कि हम गुलामी की जंजीर से मुक्त हो, है ना? तो ये चीज होती है, इसे समझने की जरूरत है, और आगे बढ़ो, भगवान की आराधना करो, राम नाम का जाप करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हम इन चीजों की आपको सलाह नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बताया जैसे कि कर्ण पिशाचिनी जो है वो भविष्य भी बताती है, भविष्य मतलब बकता है। तो बहुत सारे संत हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले ले, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी भविष्य को बताते हैं। वो पर्चा लिखते हैं, जो सामने वाले को पूछना रहता है वो उस पर्चे में ऑलरेडी लिखा होता है। तो मतलब वो कौन सी साधना करते हैं? वो ऐसा होता है कि इसमें घर का प्रेत होता है, सबके साथ है, उनके घर के वो दादा गुरु अपने बताते हैं, सन्यासी बाबा। हाँ, बताते हैं। आपके साथ भी एक प्रेत होता है, हमारे साथ भी एक प्रेत है, जितने भी लोग हैं उसके साथ एक प्रेत जुड़ा हुआ होता है। हाँ, और प्रेत इतनी बड़ी शक्ति होती है
कि उसका आसन जो है इंद्र के दरबार में लगता है। अच्छा। इंद्र के समान उसकी पावर होती है। अगर आपके घर का पितर और प्रेत सिद्ध हो गए और जो आपके घर का औत होता है एक, वो गांव की भाषा में उसे बोला जाता है, अगर वो आपको सिद्ध हो जाते हैं तो वो आपको भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, उनमें क्षमता होती है। अच्छा। लेकिन उनका कर्ण पिशाचिनी से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं और राम कथा भी करते हैं, हनुमत कथा भी करते हैं, रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं और धर्म के कार्य भी करते हैं। अगर किसी पे कर्ण पिशाचनी होगी तो हमने जैसे आपको बताया था, उसको गंदगी पसंद होती है, पूजा पाठ से उसको कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप पूजा पाठ करोगे तो वो आपके पास नहीं आएगी। तो वो इन चीजों से बिल्कुल अलग है, उनपे उनके गुरु की कृपा है। हम उसको ये नहीं जोड़ेंगे कि ये चीज जो है कि कर्ण पिशाचनी की वजह से, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। उनके घर का जो प्रेत है और जो उनके गुरु हैं, उनकी कृपा है, वो बहुत अच्छी एनर्जी है। हनुमान जी के उनको साक्षात दर्शन प्राप्त है, तो उनकी कृपा से वहां पर सब कुछ हो रहा है। ये मतलब इसको कहेंगे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो सात्विक साधना है। जी, ये सात्विक साधना ही है। और ये एक तरह से आपके परिवार के कोई संत है, आपके परिवार में भी हो सकते हैं। अगर कोई आपके परिवार में संत हुए हैं, अगर आप पूजा पाठ भक्ति साधना करने वाले हो और वो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, तो वो आप पर कृपा करने लग जाते हैं और वो आप पर कृपा करते ही है। ये सबके साथ होता है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रेत होता है सभी के साथ, जैसे कि इनके साथ, मेरे साथ, आपके साथ, आपने सभी के साथ बताया कि कोई ना कोई प्रेत जरूर होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे साथ कोई प्रेत है तो मुझे उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ ये प्रेत है? नहीं, देखो ऐसा होता है, इनकी क्रियाएं होती हैं। अच्छा। अमावस्या को आप अपने पितरों को दूध का भोग दिया जाता है और शरबत का भोग दिया जाता है, जल का भोग दिया जाता है। हम इस विधि को तो नहीं बताएंगे पूरी, अच्छा। क्योंकि इसका फिर दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत चमत्कारिक विधि है। अच्छा। तो जैसे आप उन पर भोग लगाओगे, उनको जल अर्पित करोगे, उनको दुग्ध दोगे, वहां पे बैठ के और उनके मंत्र का जाप करोगे, जो भी आपके घर के पितर हैं। ये तो सबको पता होता है कि हमारे घर में ये पितर है। तो आप धीरे धीरे उनकी साधना करते, उनको भोग जाता है, आपका जाप जाता है, उनको जो भी चीजें हैं, आप पॉजिटिविटी मिलती है, तो उनकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं। अब जैसे जैसे उनकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी तो वो आपको आभास कराने लग जाते हैं। जैसे कि कभी कभी आप सपने में आपको सर्प दिखेगा, सर्प आपके आसपास घूमेगा, आपके साथ खेलेगा, आपकी गोदी में बैठेगा, लेकिन कुछ नहीं कहेगा और आप भी उस सर्प से नहीं डरोगे। तो ये एक तरह से आपके घर के पितर की आप पर कृपा होने का सबसे बड़ा संकेत होता है। एक होता है कि जैसे आपके पितर हैं, वो आपको दिखाई दे जाते हैं, सपने में उन्होंने दर्शन दिए कि तुमने मेरे लिए पूजा पाठ करी, साधना करी, मैं उससे प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो उसका क्या होता है, जैसे उनको दर्शन हुए और उस पर कृपा करने लगे तो उसकी वाणी जागृत होती है, वाणी सिद्ध होती है। जैसे उसने किसी से बोला कि तेरा काम ऐसे हो जाएगा, तो उसका काम उसी समय पर हो जाएगा। या सामने वाला व्यक्ति उसके पास कोई आया तो उसने उसको देखा और उसके चेहरे को देख के बता देगा कि ये इस काम के लिए आया है, क्योंकि वो जो एनर्जी है उसके प्रेत की एनर्जी काम करती है, ना कि उसकी। और जो घर का प्रेत होता है ना, वो 24 घंटे ही साथ रहता है। जैसे वॉशरूम वगैरह इन जगहों पे थोड़ा इधर उधर होगा, अन्यथा वो आपके साथ ही रहेगा और आपकी हर प्रकार से सहायता करता है। जी जी जी। जैसे कि आपने प्रेत के बारे में बताया और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। आप तो हनुमान जी को मानते हैं, आपके इष्ट देव हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हनुमान चालीसा है उसको सिद्ध किया जा सकता है, या जैसे कि सिद्ध करके बहुत सारी वीडियो देखी है कि वो बताते हैं कि इससे मैनिफेस्टेशन की जो आकर्षण वाला जो नियम चल रहा है, अभी बहुत लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो जो मैनिफेस्टेशन की जो क्रिया है वो जल्दी होती है हनुमान चालीसा के द्वारा, अगर इसको सिद्ध किया जा सके तो क्या इसकी जो चौपाइयां हैं उसको सिद्ध किया जा सकता है? देखो, वैसे तो हनुमान चालीसा की जितनी भी चौपाइयां हैं वो स्वयं सिद्ध है। अच्छा। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने उनको लिखा, अपने अनुभवों से लिखा, उनके साथ वो घटनाएं घटित हुई, उन्होंने उनका प्रयोग किया, फिर उनको चौपाइयों को उन्होंने मंत्र बना दिया। अब इसका अभी हमने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा हनुमान चालीसा एक्टिव नहीं है और आप इस साधना को करना चाहते हो, तो इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस रहता है। आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाइए, मंगलवार शनिवार का दिन चुनाव करिए, धूप दीप एक पान, मीठा पान जो होता है वो हनुमान जी को भोग लगाइए। आप पूर्व दिशा की अगर शक्ति चाहिए तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करिए, धन चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए तो पूर्व दिशा ले सकते हैं, ज्ञान के लिए। तो इस तरह से दिशाओं का निर्धारण होता है। तो आप एक बैठक में
लगभग 108 पाठ होते हैं। 108 पाठ अगर आप एक बैठक में कर पाते हैं, नियम संयम से रह पाते हैं, ब्रह्मचर्य से रह पाते हैं, तो आपका जो हनुमान चालीसा है वो जागृत हो जाता है। अब वो हनुमान चालीसा आपका जागृत हुआ, आपको पता कैसे चलेगा? इसका एक संकेत होता है, जैसे शरीर में आपके में वाइब्रेशन होना, जैसे कंपन होना, जैसे मस्तक पर कंपन होना, और आपके जैसे रोमे खड़े होना, अच्छा। हनुमान जी महाराज को देखकर रोना आना, अच्छा। और जैसे ही आपने हनुमान चालीसा किसी चौपाई का पाठ किया या पढ़ा तो एक एनर्जी फील होना आपके अंदर, तो वो एक तरह से आपके हनुमान चालीसा के सिद्ध होने को दर्शाता है कि आपका हनुमान चालीसा एक्टिव हो चुका है। अब उसके बाद उसका एक हवन होता है, हनुमान चालीसा का 3 बार पढ़ के हवन कर दीजिए, आपका हनुमान चालीसा काम करने लग जाएगा। अब जैसे हनुमान चालीसा के माध्यम से आप किसी को भभूति दे सकते हैं, जल अभिमंत्रित कर सकते हैं, या फिर गंडा बना के दे सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी विधि बताई आपने कि हम सात्विक विधि के द्वारा, ऐसा नहीं कि तंत्रों के द्वारा ही हम मतलब जो धन वैभव है उसको आकर्षित कर सकते हैं, हम सात्विक विधि के द्वारा भी बहुत सारी चीजें आकर्षित कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे अच्छा साधक कौन होता है, स्त्री या पुरुष? देखो, स्त्री साधक, पुरुष साधक, वैसे देखो स्त्री को हम, क्योंकि हमने जो सुना है कि स्त्री साधक जो होती है अगर कोई साधना करे तो उनका जो आज्ञा चक्र होता है उनका ऑलरेडी एक्टिव होता है। उनका जो सेंस की पावर होती है ना, कॉमन सेंस लगाना, चीजों को फील करना, आपके बारे में बहुत सी चीजों की जानकारी लेना, वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है उनका आपसे बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे कोई लेडीज साधक है, अब वो साधना कर रही है, माता रानी की उपासना कर रही है, शंकर भगवान की भक्ति कर रही है, तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी जागृत होती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ प्रजनन शक्तियां भी होती है। जैसे उनके शरीर में जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्रिया होती है, रजस्वला वाली स्थिति होती है, तो उससे क्या होता है, उनके शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। उनकी जो गंदगी होती है, जो चक्रास पे एनर्जी होती है, जो उनका मासिक धर्म होता है, उसके माध्यम से वो बाहर निकलती है, तो उनके जो चक्रास है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। वैसे अब आप इसमें ले लीजिए, पुरुष ले लीजिए, स्त्री ले लीजिए, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कार्य करता है साधना में सिद्धि के लिए वो होता है आपका भाव, आपकी निरंतरता और आपके इष्ट के प्रति भरोसा। आप अपने इष्ट के प्रति कितने समर्पित हैं, आप अपने इष्ट के लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं, आप अपने इष्ट के लिए क्या क्या नियम धारण कर सकते हैं, और आपकी मेहनत कितनी मेहनत कर सकते हैं, तब जाकर आपको सिद्धि मिल सकती है। तो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि पुरुष साधक सबसे अच्छा होता है या स्त्री साधक सबसे अच्छा होता है, नहीं, हम दोनों को बराबर स्थिति में रखेंगे। और हाँ, भाव और मेहनत, भाव और मेहनत दोनों काम करती है इस चीज में। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसा बताया जाता है कि जो जिसकी जैसी फीलिंग होती है उसके साथ वैसी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हम किसी का, जैसे कि मेरे कोई इष्ट देव है, अगर उनको देखकर मेरे अंदर भाव नहीं जाग रहे हैं तो वो फिर मेरे लिए ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरे लिए मैं कहूं कि मेरे ऊपर कृपा होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले हमारे से स्टार्ट होता है जब प्रभु कृपा करते हैं। जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी तो वो हमारे आता है लौट के। जब हम किसी को पैसा देंगे नहीं तो वो लौटेगा भी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जिसका भाव जैसा होता है, जैसी फीलिंग्स होती हैं, वैसा उसके साथ घटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो बेताल साधना होती है उसको हम कैसे सिद्ध करें? देखो, बेताल साधना पे पहले हम बाद में जाएंगे, थोड़ा हम एक और चर्चा कर लेते हैं कि आपने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हाँ। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? मेन चीज है आपके विचारों की शक्ति। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और एक संरचना, उनकी एक स्थिति बना सकते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब जैसे आपके विचार अंदर से कुछ आ रहे हैं, बाहर से कुछ है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में काम नहीं करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब मैं ही हूँ, अब मैं ये कहूं कि मुझे आज ऑफिस जाना है, मैं लेट नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं लेट नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे अंदर ये डर बैठा हुआ है कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो जो अंदर का डर होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे स्वीकार करता है। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा तीव्रता से कार्य करने के लिए हनुमान चालीसा का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। राम नाम का मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो अनप्रेडिक्टेबल आपके विचार आते हैं ना, जिनकी कोई अहमियत ही नहीं होती, वो विचार जब तक आना बंद नहीं होंगे, आपके अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। अब जैसे विचार, अब मान के चलो एक दिन में हमारे अंदर लगभग
64,000 विचार आते हैं, लगभग 64,000 विचार आते हैं। अब हम सारे विचारों को तो भाई कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भाव किधर है। अब जैसे हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अब जैसे मेरा भाव है मुझे दरबार चलाना है, राम नाम का प्रचार करना है, तो मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सबसे ज्यादा भावनाएं उसी पे केंद्रित होंगी, और मेरी भावना जितनी ज्यादा उस पे केंद्रित होंगी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूप लेके मेरे सामने मूर्तिमान हो जाएगा। जैसे कि एक कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई घर बनाया जाता है, तो पहले उसकी कल्पना की जाती है। अब कल्पना कैसे की जाती है कि पहले वो सोचता है कि मैं एक ऐसा ढांचा बनाऊंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा नक्शा बनाऊंगा। पहले वो उसके बारे में सोचता है। जब वो सोचता है और उसका अंतर्मन उसे पकड़ता है और वो बात आपके अवचेतन मन में जाती है, तो फिर वही विचार आपका एक मूर्ति स्वरूप ले लेता है, एक घर का रूप ले लेता है, बिल्डिंग का रूप ले लेता है, या आपके कार्य का रूप ले लेता है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करता है आपके विचारों पर। आपके विचार सही है, नियंत्रण में है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके जीवन में कार्य करेगा ही करेगा। जैसे कि आपने बताया कि घर जो भी कोई कार्य होता है वो सबसे पहले मनन स्थिति में होता है, यानी कि हमारे विचारों में वो सारी चीजें रहती हैं, फिर बाद में प्रकट होती है फिजिकल रूप जी। तो मैंने एक बार एक पर्सन थे, उनसे क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले क्या, मतलब आगरा में ही बना था, सुबह से आगरा में ही है। मैंने आगरा में तो है, सबसे पहले कहाँ बना था। तो उन बहुत सारा उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने बोला कि आगरा में ही बना था यार, मतलब घुमा क्यों रहे हो बात को। मैंने कहा सबसे पहले जो जिसने बनवाया था ना शाहजहां के, उसके दिमाग में वो बना था, उसके विचारों में वो प्रकट रूप लिया, तब वो जाकर वो फिजिकल में बना। तो ये सारी चीजें, विचारों की बहुत सारी शक्ति है जी, बिल्कुल। इसके बारे में आपने बताया। और हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि बेताल की जो शक्ति है उसको कैसे सिद्ध करें। देखो, बेताल जो है तंत्र की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है अगर आपने कोई बेताल सिद्ध कर लिया तो उस बेताल की शक्ति इतनी होती है कि आपको तंत्र में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वो पूर्ण हो जाता है। जैसे अगिया बेताल होता है जो आग पैदा करता है, जैसे एक जल बेताल होता है, एक धन बेताल होता है। अच्छा। कई तरह के बेताल होते हैं। तो जो बेताल है वो एक तो सबसे पहले बहुत बड़ी उग्र शक्ति होता है। उस शक्ति को साधना हर किसी की बस की बात नहीं है। अच्छा। उस शक्ति को वही साध सकता है जिसने पहले तंत्र में अपनी इष्ट की कृपा प्राप्त करी होगी, क्योंकि जैसे ही आप बेताल साधना करोगे उसमें आपको डरावनी आवाजें आती हैं, आपको डरावनी दृश्य दिखाई देते हैं, और आपको हर प्रकार से तोड़ा जाता है। अच्छा। हाँ, हर प्रकार से तोड़ा जाता है। अब जैसे अगर आप पर कोई बेताल सिद्ध हो गया और बेताल आपके जीवन में कार्य करने लग गया, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अगिया बेताल है जो आग बरसाता है, तो अगर आप अग्नि में जाओगे तो आप जलोगी नहीं, कहीं पे भी आग पैदा कर सकते हो आप। वायु बेताल होता है, उससे हवा में भी उड़ सकते हो। जल बेताल होता है, जल पे चल सकते हो। बहुत सी क्रियाएं बेताल करते हैं। जैसे आपने राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, तो उनका जो संवाद था बेताल के साथ होता था, विक्रम बेताल, ये आपने कथाएं सुनी होंगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो विक्रमादित्य थे उनका आज भी बहुत सारा जो खजाना है वो लुप्त पड़ा हुआ है, और उसका संरक्षण जो है ना वो बेताल ही कर रहे हैं, और उसकी रखवाली भी बेताल कर रहे हैं। अब जैसे आप बेताल से मांगो मुझे धन चाहिए, आपने सिद्ध कर लिया, तो हम मुझे धन चाहिए तो वो लाके दे देगा। आप कहें मुझे ये वस्तु चाहिए, वो लाके दे देगा। तो आप जो उससे मांगोगे वो दे देगा, मारण कर देगा। किसी पर आपने अगर बेताल चला दिया तो मारण बहुत जल्दी करता है। तो बेताल का बहुत सी चीजों में बहुत प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे बेताल की जो साधना करते हैं ज्यादातर शमशान में ही साधना करी जाती है, और शमशान में साधना के बाद जब बेताल सिद्ध होता है तब ऐसा माना जाता है कि अगर आप सामने कोई पात्र रखोगे या कुछ घास फूस रखते हो, उसमें अपने आप आग जल जाएगी। अगर आग जल जाती है तो बेताल आपका सिद्ध हो गया है। लेकिन इसमें भी ये चीज कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आपको बेताल सिद्ध हुआ है, आपने उससे वचन लिए हैं, तो आपको भी मरने के बाद बेताल ही बनना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इससे कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। तो इन चीजों के पीछे पड़े ही क्यों, जब हमारे पास राम जी है, हनुमान जी है, राम नाम है, गुरु कृपा है, तो उनका आसरा लीजिए। ये बेताल, जिन, खई, स्मशान, हनुमान जी के सामने क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उनके नाम से भाग जाते हैं। तो ज्यादातर आप इन चीजों पे ध्यान ना दें तो अच्छा है। आगे बढ़े, मेहनत करें,
और सही है। जानकारी के लिए अच्छा है, लेकिन साधना में इसे अप्लाई ना करें। जैसे कि इससे क्या होता है, जैसे कि हम क्यों बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग होते हैं वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, उन्हें गलत डायरेक्शन देने वाले मिल जाते हैं कि आप ये कर लो तुरंत हो जाए, क्योंकि तुरंत वाले बहुत घूम रहे हैं कि मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सारी चीजें चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, कुछ करना ना पड़े ज्यादा। जी तो ये जो लोग होते हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं इसका। तो वो अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनको ये तो पता चलेगा कि इसकी हानियां क्या है। प्रॉफिट जी तो बता देते हैं लोग, मगर जी जी हानि नहीं बताते, दूसरा पहलू नहीं बताते जी हैं। बिल्कुल। सिक्के का एक पहलू दिखाया, दूसरे पहलू को छुपाया जाता है हमेशा, अगर किसी को कोई गलत रास्ता दिखाया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। जो जल्दी वाली चीजें हैं वो आपको जिंदगी में हानियां पहुंचा सकती हैं और आप बाद में पश्चाताप ही रह जाता है और कुछ नहीं रह जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते। जो महाराज जी बता रहे हैं, उन्होंने पहले बताया कि आपने पहले बताया कि कर्ण पिशाचिनी ने उसको डेथ कर दी जी जी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। बेताल वाला बताया कि आप बेताल ही बनना पड़ेगा, भाई बेताल क्यों बनना, इंसान ही बनो, ठीक है। तो ऐसी चीजों से दूर रहो। और जो महाराज जी बता रहे हैं कि राम नाम से जुड़ो, हनुमान जी से जुड़ो। तो जैसे कि हम बात करें मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, जी तो अगर लोग इस रास्ते पर आए जो सात्विक रास्ता है, श्री राम जी से जुड़े, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका मन नहीं लगता शुरुआत में, मेडिटेशन करने में मन ही नहीं लगता, 1 मिनट बैठे मन मतलब इधर उधर भाग जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, शुरुआत में साधना कैसे करें? देखो, शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होता है, जी हमारे साथ भी हुआ था। ठीक है। देखो, प्रारंभिक चीज है, यानी कितने जन्मों से हमारे अंदर संस्कार बने हुए हैं, गलत विचार भरे हुए हैं, यानी कितने जन्मों से। अब हम भगवान से जुड़ रहे हैं, राम नाम से जुड़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो विचारों का पहाड़ आपके ऊपर टूटता है। वो तो है। अब जैसे आपका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है उससे राम नाम से, और विचार आपके क्षीण हो रहे हैं, तो वो विचार अपनी प्रबल अवस्था में होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपके यहाँ पर कोई 20 साल से कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, अब एक साथ जाकर आप उससे कहिए घर को खाली करना है तुझे कल, तो वो क्या कर देगा? नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई 2-4 दिन की मुझे मोहलत दे, मुझे रहने दे यहाँ पे, मैं 20 साल से रह रहा हूँ, एक ही छोटे से टाइम में मैं कैसे अपनी व्यवस्था करूंगा, है ना। वो इस बात को कहेगा। तो वो तब से मान के चलिए 20 साल से उस जगह पर अपनी जड़ जमाए हुए है। अब आप उसे एक साथ उखाड़ना चाहोगे तो वो अपनी पूरी पावर लगाएगा कि मैं एक साथ नहीं छोड़ूंगा इस जगह को। तो ऐसे ही हमारे विचार होते हैं। अब विचार पता नहीं कब से हमारे अंदर भरे हुए हैं, अब वो जैसे राम नाम से नष्ट होते हैं, अलग होते हैं, तो वो अपनी पूरे वेग में आते हैं। अगर आप उन पे क्रिया कर देते हैं तो वो विचार जो है आपके एक तरह से आपके अंदर संस्कार बन जाते हैं, फिर वो संस्कार बन के आपके जीवन में पतन का कारण भी बन जाते हैं। अगर अच्छे विचार हुए तो आपको उन्नति देंगे, बुरे विचार हुए तो आपका पतन भी कर देंगे, है ना। तो शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है। तो इस समय आपको जो सबसे बड़ी सावधानी रखने की जरूरत होती है, आपको एक योग्य गुरु की सलाह लेनी चाहिए, नित्य प्रति सत्संग सुनना चाहिए और धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं घबराना चाहिए। अपनी साधना को कंटिन्यूस धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप विचारों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और आपका मन आपके वश में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज है, समझने की जरूरत है इस चीज को। बस शुरुआत तो सबके साथ होता है जी। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो त्राटक के बारे में लोग बताते हैं कि त्राटक की क्रिया जो है वो, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने उसमें बताया था कि त्राटक की क्रिया है वो किसी एक बिंदु से करिए, ना कि किसी दीपक से या मोमबत्ती के द्वारा, क्योंकि उससे आंखों पर प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो त्राटक क्रिया के बारे में जानेंगे हम कि त्राटक क्रिया क्या होती है और इसको कैसे, इसका उपाय करने का उपाय क्या है और हमको इससे क्या फायदा होंगे। देखो, त्राटक का मतलब है कि एक वस्तु को आप टकटकी लगाए बिना पल के झुकाए देख सको। मेन चीज होता है आपका ध्यान केंद्रित करना, है ना। मन की शक्ति जो है हमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, वो उसको एक जगह पर एक बिंदु पर एकाग्रित करना होता है। अब जैसे शुरुआत में हमने त्राटक किया और एक साथ आप 3-3 4-4 मिनट
10-10 मिनट तक पहुंच रहे हो तो आपकी आंखों में जलन होगी, आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि किसी ने बता दिया त्राटक करना है तो वो सूरज पर त्राटक करने लग जाते हैं, सूर्य भगवान पर। उनकी रोशनी कहाँ आप झेल लोगे? पहले उसके लिए तैयार होना पड़ता है। शुरुआत में बिंदु त्राटक इसलिए दिया जाता है, हम तो बिंदु त्राटक भी शुरुआत में नहीं कराते। हम बोलते हैं कि शुरुआत में आप अपने गुरुजी की मूर्ति लीजिए, अच्छा। अपने इष्ट देव भगवान की मूर्ति लीजिए, या फिर सामने राम नाम लिख लीजिए, उसको देखिए, पहले शुरुआत करिए। पर इसमें जब आपको लगे कि मेरा मन एकाग्र हो रहा है, मैं इसमें लंबे समय तक बैठ पा रहा हूं, तो फिर आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं। फिर बिंदु त्राटक का जब आप अभ्यास कर लें, 14 से 15 मिनट तक आप पहुंचे, तो फिर आप जो है दीपक त्राटक कर सकते हैं। जैसे दीपक की लौ पर त्राटक किया जाता है। जो दीपक की लौ का त्राटक होता है बहुत ज्यादा प्रभावशाली, चमत्कारिक होता है। अब जैसे किसी का त्राटक जागृत हो गया, त्राटक उसका एक्टिव हो गया, तो वो यहाँ बैठे बैठे कमरे के बाहर क्या चल रहा है वो जान लेगा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है ना बहुत सूक्ष्म हो जाएगी। उसके हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आप किसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि वो भाई ऐसा है, बहुत दिन से उसने कॉल नहीं किया, एकदम उसका कॉल आ जाता है। हाँ, है ना, बहुत कभी किसी के बारे में आप घर बैठे सोच रहे हैं, वो बहुत दिन से हमसे मिलने नहीं आया, वो उसका एकदम कॉल आता है कि मैं मिलने आ रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके मन की जो एकाग्रता है, जो आपके मन की शक्ति है, वो एक जगह पर लग गई, एक जगह पर रुक गई, और उसने उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में पहुंचाया। अब चेतन मन ने कार्य किया तो वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, वो आपकी तरफ आकर्षित हो गया। तो जो त्राटक होता है वो आकर्षण में, सम्मोहन में जो भी क्रिया करना चाहो, त्राटक जागृत कर लिया तो वो सब कुछ आप कर सकते हो। त्राटक ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। अगर आप विद्यार्थी हो तो 10 से 15 मिनट तक त्राटक त्राटक डेली करते हो तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी उन्नति होती है। जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, और लंबे समय तक आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके अपनी मन की शक्तियों के एकाग्रित करके तो आप साधना में भी आगे बढ़ सकते हो। आध्यात्म में जो भी आप करना चाहोगे त्राटक के माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए साधना करनी होती है। देखो त्राटक ज्यादातर जागृत होता है ना जल्दी में, तो त्राटक जल्दी जागृत होता है बच्चों का होता है। जैसे 5 से 10 साल के बीच में अगर कोई बच्चा है वो त्राटक का अभ्यास करे तो 5 से 10 साल के बीच में उसका त्राटक बहुत जल्दी जागृत हो जाएगा। अच्छा। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, कोई भी है, तो उससे बोलिए, थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 मिनट करवाइए उससे, तो उसका जो क्या है ना, जैसे बच्चे होते हैं उनकी जो आज्ञा चक्र है, छठी इंद्री होती है ना, वो ऑलरेडी एक्टिव होती है। उनकी उस पे एक तरीके से विचारों का जाल नहीं होता है। अब जैसे हमारी आज्ञा चक्र है वो कैसे बाधित होता है, जैसे हम सोच रहे हैं कभी किसी के बारे में, ये काम कर लेंगे या किसी परिवार के बारे में, तो वो विचारों का समूह बनता है, उसकी गंदगी बनती है, वो आपके आज्ञा चक्र को ढक देता है, परतें बना देता है। लेकिन बच्चों में विचार कहाँ होते हैं? बच्चों से आप सिखाते हो ना उनको, वो तो कोरा कागज है। उनसे बोलोगे बेटा ये काम करना है तो वो कर लेगा, आप बोलोगे ये काम नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। आप उसे डांटोगे, मारोगे भी तो वो थोड़ी देर आपसे नाराज रहेगा, फिर आपसे मिलने लग जाएगा। तो ऐसा होता है कि उनके अंदर ना तो संसार के प्रति कोई उनको पता होता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनको कुछ नहीं पता होता। उनको ये पता है कि मुझको जो चीजें बताई जा रही है, अगर आपने कह दिया उससे कि ये अच्छा है तो वो कहेगा ये काम मुझे करना चाहिए, अच्छा है, हमारे घर वाले, हमारे पापा जी, हमारी मम्मी जी बता रही हैं। लेकिन आपने कहा कि उस जगह पे मत जाना, वहां पे भूत है, वहां पे मत जाना, उस जगह पर तुम्हें हानि हो जाए, तो वहां पे नहीं जाऊंगा भाई, वहां पे मुझे हानि हो जाएगी, भूत रहता है, हमारे पापा जी बताते हैं, मम्मी जी बताती हैं। तो ये एक तरह से डर भी बनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बचपन में क्या करते थे माता पिता कि बच्चा नहीं मान रहा कि मैं वहां खेलने जाऊंगा, तो हमारी माता जी खुद करती थी, तो बेटा उधर मत जाइयो, वहां पे तो बहुत सारे भूत रहते हैं, तुझे पकड़ लेंगे, खा जाएंगे। तो हम डर जाते थे, भाई उधर नहीं जाना है, हाँ उधर तो भूत रहते हैं, पकड़ लिया या कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये होता है, चीजें सब हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे समझने की जरूरत होती है और आगे बढ़ने की जरूरत होती है, बस। चलिए, तो आपने त्राटक के माध्यम से बच्चों के बारे में भी बताया कि बच्चों की कैसे परवरिश जी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, ज्यादा डराना भी नहीं चाहिए। तो हम आपसे एंड में यही बोलना चाहेंगे कि आप ऐसा व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहेंगे जिससे कि उनको लाभ हो और वो सात्विक साधना कर सकें, और मैं कहूँगा कि जीवन में अच्छी उन्नति पाएं, यानी कि वो जो वो पाना चाहते हैं वो अपने जीवन में अट्रैक्ट करें।
देखो ऐसा है, हमने पहले भी देखो, एक तो हमारा आपके साथ पहले पॉडकास्ट हुआ था, तो हमारी एक कहानी अधूरी रह गई है। हाँ पहले तो हम उसे बहुत जल्दी पूरी करेंगे, हाँ क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन उस चीज को हम करेंगे बाद में। लेकिन हम अंत में सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि देखो, आप अपने किसी भी धर्म में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, आप अपने इष्ट पे भरोसा करिए। जिनकी भी आराधना करते हैं उनको निष्ठा से पकड़ लीजिए, है ना। अब ये नहीं कि आप मंदिर ही जाओ उनकी पूजा करने के लिए। हमसे एक संत मिले थे, उन संत ने हमसे कहा था कि बेटा मंदिर मस्जिद भगले कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुझे कुछ चाहिए, वास्तविक कोई ऊर्जा है तुझे चाहिए और अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, तो एक ईंट रख ले, अपने घर पे एक ईंट रख ले, उस ईंट को नियमित रूप से भोग दे, उसकी पूजा कर। ये समझ ले कि आपके जीवन का सार इस ईंट से जुड़ा हुआ है। तो एक समय ऐसा आएगा कि उस ईंट से आपके भाव, आपके विचार, आपकी मनोकामना पूरी होने लगेंगी और उस ईंट से भगवान उत्पन्न हो जाएंगे। उससे ये समझ लीजिए कि मेन चीज क्या हुई, ये नहीं हुआ कि हमने ईंट रखी, उसकी पूजा करी, वो चमत्कारिक हो गई, सिद्ध हो गई। जैसे हमारे पटिया वाले बाबा हैं मुरैना क्षेत्र में, वो जिस पटिया पर बैठ के जाप करते थे वो आज सिद्ध है। उसका जल अगर उस पर कोई डाल के पी ले तो वो जल के माध्यम से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो उसमें उनका भजन है, उनका भाव है, उनके विचार जुड़े हुए हैं और उनके विचारों की शक्ति उस पर जुड़ी हुई है, विश्वास की शक्ति जुड़ी हुई है, तो उससे उनके सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह से हमने अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी भावनाएं सब कुछ इस ईंट से लगा दिया। ये ईंट ही मेरे जीवन में सब कुछ करेगी, मेरे जीवन में चमत्कार जो भी होंगे ईंट के माध्यम से होंगे, तो वो ईंट ही भगवान का रूप ले लेगी और वही आपके सारे काम करने लग जाएगी, है ना। तो अपना विश्वास एक जगह पे एकाग्रित करिए और ये तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में मत पड़िए। हम तो यही कहेंगे। हाँ, नॉलेज के लिए आप लेना चाहते हो, आपको लगता है चीजें जानकारी होनी चाहिए सारी चीजों की, तो ले लीजिए। लेकिन ज्यादातर हनुमान जी से जुड़िए, राम नाम से जुड़िए और सात्विक चीजों को भजिए, तो आपके जीवन में कल्याण होगा और हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे, है ना। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जाप करें, वही आपके जीवन का आधार है, उससे जो चाहिए वो मिल जाएगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो जो लोग रहेंगे और जो आपने बातें कही, तो मैं कहूंगा कि जो लोग देख रहे होंगे इसको, पॉडकास्ट को देखेंगे, उनका 100% जीवन बदलेगा अगर वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे अपने जीवन में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपको इस पॉडकास्ट से जानकारी मिली है उसको अपने जीवन में उतारें, फॉलो करें, क्योंकि सुनने से 50% काम होता है, 50% काम होता है उसको अपने जीवन में उतारने से। क्योंकि सुनने से सारी चीजें नहीं होंगी, आप उसको करोगे तब सारी चीजें हो पाएंगी। जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में वो सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। तो एक्शन को ना भूलें कि जैसे कि अब आप इस पर ही निर्भर ना हो जाए कि हम साधना बता दी महाराज जी ने, साधना कर लो अब तो हम हो जाएंगे, सब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपने जो फील्ड है उसमें एक्शन लीजिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तो आज इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉडकास्ट को शेयर करें, कमेंट करें, जो आप सीख रहे हैं अपने जीवन में, जो आपको मदद मिली है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उसको कमेंट करें और कमेंट करें कि एक और जोरदार पॉडकास्ट लेकर आए, अगला पॉडकास्ट किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, किस विषय पर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप करिए और जुड़े रहिए हमारे साधना मार्ग चैनल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम, जय हनुमान।